वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, बलिदान पढ़ो, मान पढ़ो, अभिमान पढ़ो, सम्मान पढ़ो, स्वाभिमान पढ़ो। अरे बनकर तुम हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तान। वो जिसमें वीर लड़े, महान वीर वो जिसके शीश पे चढ़ा देश के स्वाभिमान का ताज। शीश वो जो किसी शत्रु के दर के आगे झुके नहीं, और दर वो जो शीश कटने के पश्चात भी युद्ध करता। भले ही जन्म मिले अनेक योनियों में, मुझे तो हर जन्म में हिंदुस्तान चाहिए। और है इस राष्ट्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे, पहले जिम्मेदारी निभाना, तत्पश्चात प्रेमी बन जाना। आप सब हंस रहे थे आदरणीय भाई साहब जी, भाषण वहां पे दिए जाते, सत्यापन मुझे करने पड़ते। कैसे करने पड़ते मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं बैठा था, आदरणीय पारस भैया, बड़े भैया अपने सुबह सुबह आए, मेरे कमरे के बाहर गेट को खटखटाया, हाथ के अंदर 1 किलो आलू की थैली थी। आके बोले, राहुल मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, कृपया मेरा उत्थान कीजिए। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि जो समझाना चाह रहा हूँ वही समझे, गलत दिशा में ना जाए कृपया, क्योंकि मेरा नाम राहुल है। ये बात अच्छा, करता कहीं और है, भुगतना इसको पड़ता है। तो आए बोले, राहुल मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा उत्थान कीजिए। मैं ठहरा राजस्थानी, ऊपर से और कभी मैं कैसे पीछे हट जाता दादा। मैं गया किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर गया, 1 किलो आलू को उबाले, उनका हलवा बनाया, उसके ऊपर सोने की बरत लगाई और आगे इन्हें कहा कि एक गरीब जब तक गरीब नहीं हो सकता तब तक उसे 2 वक्त का भोजन मिल रहा हूँ। आदि आपकी अमीरी मैंने दे दी है, कृपया आदि स्वयं प्राप्त करें। ये सब आपसे जुड़ने के लिए था। जिस तरह से मेरे भैया लोग वहाँ पे खड़े हैं, मैं समझ सकता हूँ शायद कुछ तकलीफ होगी, तो बैठ नहीं पा रहे होंगे। मैं सम्मान करता हूँ आपका। छोटे भाई की तरक्की के बारे में साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आपको। अगर बैठ जाए, क्योंकि हमने कितने लगा रखे, तो हो सकता है कि ज्यादा तकलीफ भी ना हो। मंच को सम्मानित करते हुए एक वचन देता हूँ, जो बोलूंगा कड़वा बोलूंगा मगर सत्य बोलूंगा। बहुत अच्छे। क्योंकि महाकाल भैया जानते हैं हम रोज रस के तो कड़वे बोलने के लिए पहले बदनाम, तो ये मान के चलो। और क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ, क्षमा इसलिए चाहता हूँ आदरणीय कि मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिन्हें सुनने के पश्चात आप अपनी जिस्मानी मोहब्बत के संग बिताए हुए पलों को याद करें। मैं वह कविताएं सुनाता हूँ जिन्हें सुनने के पश्चात आप सिर्फ राष्ट्र कल्याण की और राष्ट्र के उत्थान की बातें करें। बहुत अच्छा, तालियों के लिए सबने कहा, मैं तालियों के लिए नहीं कहूँगा, आराम से जब आपकी इच्छा हुई है तब बजाइए, जब नहीं हुई है तब मत बजाइए। ये इसलिए नहीं कहूँगा कि जिस तरह से महफिल सजी हुई है, आदरणीय भाई साहब जी ने जिस तरह से सबको जोड़े रखा है, ऐसा लगता है कि ये अपनों की महफिल है। और जिस अपनों की महफिल में अपनों को ही ताली बजाने के लिए कहा जाए, उस अपनों की महफिल में अपनों का क्या काम। थोड़ा अपने रूप में बोलता हूँ, रोज रखता करूँ, रोज की बातें करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि क्या सुनाता हूँ कि न प्रेम के मुशायरे सुनाता हूँ, न हंसी के पटाखे छुड़ाता हूँ। न प्रेम के मुशायरे सुनाता हूँ, न हंसी के पटाखे छुड़ाता हूँ। सुना जो राष्ट्रभक्ति का गान, वो गुणगान सुनाता हूँ। मैं लिखकर अपनी लेखनी में हिंदुस्तान का अमर इतिहास सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? सुनाता हूँ मत वालों के वो गाँव गाँव से बहती वो लहू की धार, धार धारी वो तलवार जो रण में मचाए हाहाकार। रण वो जिसमें वीर लड़े, महान वीर वो जिसके शीश पे चढ़ा देश के स्वाभिमान का ताज। शीश वो जो किसी शत्रु के दर के आगे झुके नहीं, और दर वो जो शीश कटने के पश्चात भी युद्ध करता। बहुत धन्यवाद। अब एहसास हो रहा है कि सच में साहित्यकार की महफिलों के अंदर आया। आदरणीय योगी भैया ने एक सवाल पूछा था कि हम राम पे ऐसे क्यों लिखते हैं। 4 पंक्तियों में जवाब देता हूँ। राम नाम की महिमा क्यों होती है, हमें क्यों मजबूर करती है कि वह हम राम पे लिखें कि ले राम नाम हनुमान सागर को पार करें।
ले राम नाम हनुमान सागर को पार करे, जबे जब राम नाम हनुमान तो लंका जले पर स्वयं की पूंछ का बाल न जले। लिखे जिस पत्थर पे राम नाम उस पत्थर को सागर भी डुबा न पाए, और ले राम नाम रखे अंगद धरा पे पाऊं तो रावण तक न हिला पाए, इसलिए हम राम नाम पे लिखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। ओज की बात की, कईयों ने कहा कि ओज रस वाले इतना क्यों होते हैं। हम ओज रस वालों को एक राष्ट्र ओज रस नहीं, राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र भक्तों को क्या चाहिए, निवेदन करता हूँ कि हम राष्ट्र प्रेमी, हमें राष्ट्र भक्ति की भावना चाहिए। हम राष्ट्र प्रेमी, हमें राष्ट्र भक्ति की भावना चाहिए, संस्कार, सभ्यता और सम्मान की भावना चाहिए, और ऋषियों से वरदानी की तपस्या का मान चाहिए। फिर भले ही जन्म मिले अनेक योनियों में, मुझे तो हर जन्म में हिंदुस्तान चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। इसमें भाव तो बहुत है, वाणी के रस में भाव तो बहुत है, मगर राष्ट्र भक्ति से बड़ा कोई भाव नहीं। मान लिया तो मान बहुत है, मगर स्वाभिमान से बड़ा कोई मान नहीं। और भगत बोस आजाद की बातें तो सभी करते हैं, मगर भगत बोस आजाद बनने को कोई तैयार नहीं। हमारा काम नहीं है राजनीति, मैं राजनीति में नहीं बोलता, ओज का कवि होके राजनीति में नहीं बोलता, ये मेरी आश्चर्य की बात है। ये अभी जो सुना है वो मेरी खुद की पीड़ा है, क्योंकि मेरा नाम राहुल है। तो ये मेरी स्वयं की पीड़ा है जो अपनों के सामने व्यक्त की। राजनीति पे इसलिए नहीं बोलता दादा कि हम चंद्र परदाई के अनुयायी हैं। हमारा कर्म सिर्फ इतना है कि जयचंद जैसे लोगों का पता लगाना, और क्रूर शासक गौरी जैसे को सीने का नाप लेकर और उसके और आपके मध्य की दूरी आपको बताना। तत्पश्चात आपका अपनी प्रत्यंचा को कितना बहुत अच्छा, भाग्य मानो अपना जो इस तरह पे जन्म लेने का पुण्य मिला। सौभाग्य मानो अपना जो इस तरह पे जन्म लेने का पुण्य मिला, जहाँ देवताओं को भी बालक बनने का मौका मिला। माता के आंचल में प्यार सबको एक समान मिला, मगर जब कर्ज चुकाने का मौका आया तो कोई वीर बना कोई गद्दार। मौका है अब तुम्हारे पास, तुम्हें बनो, तुम्हें करना है क्या? अरे पृथ्वीराज है जयचंद, तुम्हें बनना है क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात यहाँ पे प्रेम की चल रही थी, जवानी की चल रही थी, युवा अवस्था की चल रही थी। जवानी में क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जवानी में रवानी महबूबाओं के साथ इश्क लड़ाने से नहीं आती। जवानी में रवानी देश के दुश्मनों को जवानी के उबलते खून में जलाने से आती है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। प्रेम क्या होता है? निसंदेह मिले राधा तो शाम बन जाना। प्रेम वह नहीं जो अपनों से दूर करते, प्रेम वह है जो अपनों के खातिर खुद को दूर करते। निसंदेह मिले राधा तो श्याम बन जाना तुम, निसंदेह मिले सीता तो राम बन जाना तुम, पर उससे पहले गीता का ज्ञान समझ जाना तुम, धर्म के खातिर निशस्त्र युद्ध लड़ जाना तुम। और है इस राष्ट्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे, पहले जिम्मेदारी निभाना, तत्पश्चात प्रेमी बन जाना तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि माना प्रेम जरूरी है, तुम प्रेम करो। प्रेम करना गलत नहीं, लेकिन प्रेम कैसे करना है वह आपको बताता हूँ। कि माना प्रेम जरूरी है, तुम प्रेम करो, ये प्रणय स्नेह अनुरक्ति का शाश्वत भाव है, इससे न इनकार करो। मगर प्रेम का आधार मर्यादा है, मर्यादा में रहकर मर्यादित कर्म करो। माना प्रेम के जीवन का सार नहीं, मगर जिस्मों से होने वाले आकर्षण को प्रेम कहने वालों, वह सिर्फ मूर्खता है, लेकिन प्रेम का सार नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेम वो नहीं जो बंद कमरे से शुरू होकर दुपट्टा उतरने पे खत्म हो, जिसमें मजबूरी या पीड़ा का भाव हो। प्रेम वो भी नहीं जिसे बार बार सिद्ध करना पड़े, या किसी पराये की खातिर खुद को अपनों से दूर करना पड़े। प्रेम भाव है समर्पण और त्याग का प्रतीक है, दुखों में मिलने वाले सुकून के एहसास का। प्रेम में आदर होता है, सम्मान होता है, मर्यादा होती है, नियम होते हैं। प्रेम स्वयं का अपनों के प्रति स्नेह का सार होता है। अरे प्रेम में मीरा के पावर पवित्र मन से मन के भावों का संयोग होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। एक मंचों पे हमेशा मैं कहता हूँ, अक्सर लोग अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता को पहचानने के लिए बाहर से आए हुए कुछ शासकों की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनकी कल्पना करते हैं।
मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जिस राष्ट्र में एक युग के एक महाकाव्य को लिखने के लिए स्वयं भगवान को एक दंतक बनना पड़े, उस राष्ट्र के लोगों को अपने राष्ट्र को पहचानने के लिए किसी और राष्ट्र के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है। बहुत ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समय की सीमा कम है, हालांकि सीमा समय की नहीं है, अपन सब जानते हैं। मैं समय ज्यादा न लेते हुए अंतिम कविता सुना के अपना स्थान ग्रहण स्वागत करो है। कि तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो। अरविंद भाई आपको समर्पित करता हूँ कि तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, बलिदान पढ़ो, मान पढ़ो, अभिमान पढ़ो, सम्मान पढ़ो, स्वाभिमान पढ़ो। अरे बनकर तुम हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तान। जैसे अलीगढ़ में राणा ने भाला गाड़ा था, हल्दी घाटी में बेलोर खां को घोड़े सहित काटा था साका महान जो 80 खावों से युद्ध लड़ आता था, अमर सिंह पराजय की गाथा लिखता जाता था, वीर शिवाजी कैसे दुश्मन के सीने चीर आते थे, रावण रण में कैसे हाहाकार मचाते थे। पढ़कर जब तुम अपनी पहचान होगी, फिर बिना शीश के तुम भी युद्ध लड़ आओगे। चौडावन शेखावत से माटी पर मर मिटने कि तुम्हें भी होड़ मचेगी, विश्व पटल पर मुकर लेने की फिर तुम्हें भी आग जगेगी, और फिर तुम भी भारत की आन बान शान का गुणगान करोगे। अरे जग में सीना चौड़ा करके भारत माता की जय